कक्षा 7 इकाई 2 घातांक इंडिसेज अभ्यास 2C देख पा रहे हैं, यानी घातांक चैप्टर का 2C, घातांक चैप्टर का 2C इकाई 2 है। ए बता चुके हैं, बी बता चुके हैं, आज सी बता रहे हैं, 2C है ना। तो इस चैप्टर का पहला नंबर है, देखिए पहला नंबर देखिए क्या लिखा है। पहला नंबर में दिया है 12 गुणते 12, यानी 12 कै 12, 1 2 3 4 5 6, इनको घात के रूप में बताना है। किसके? घात के रूप में। घात को हम लोग क्या कहते हैं? घात को पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? घात को पावर कहते हैं। यानी इनके बताना है कि जो ये गुणनखंड के रूप में हो चुके हैं, इनको घात में बताना है। घात कैसे हम लोग बताते हैं, देखिए यदि a गुणते a, यानी ये सब सेम हो, एक जैसा हो, एक जैसा हो, तब हम क्या करते हैं, जब हम एक a बड़ा ले लेते हैं, यहां a ले लिए, यहां पे उसको पावर कुछ नहीं है, तो वहां पे क्या रखते हैं हम लोग? घात। क्या कहते हैं? घात। तो अब a के पावर कुछ नहीं है, क्या है? घात कुछ नहीं दिया। जब कुछ न दिया हो तो हम क्या मानते हैं? एक ले लेते हैं। तो हम एक ले लेते हैं, तो इन सब पे घात नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? एक मान लेंगे। यानी हम एक का एक इतने में गुणा करेंगे, तो इन सब में से सब एक ही है, तो कोई हम एक ए ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। हो गया। अब नियम है कि जब सेम एक ही हो तो गुणा करने पे घातांक जुट जाते हैं। गुणा करने पे घातांक जुट, गुणा करने पर घातांक या घात जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी जब हम गुणा करेंगे तो इनके पावर सब क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। जुट जाएंगे यानी 4 है तो क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो ये इनका हम लोग का क्या हो जाता है? यही उत्तर हो जाता है। अब देखिए ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसको बना लेंगे। क्या करेंगे? बना लेंगे। जैसे देखिए अब इनके पावर कुछ न दिया हो तो हम लोग क्या मान लेते हैं अपने मन में? एक मान लेते हैं। क्या मानेंगे? एक मान लेते हैं। अब सब नीचे वाले सब एक समान है, तो उनमें से कोई एक ले लें, 12 ले लेंगे, और 12 ले लीजिए। अब सब गुणे के चिन्ह में है ना, देखिए सब में गुणा लगा है, तो गुणा करने पर क्या होता है? घात जुट जाते हैं। तो सब जुट जाएंगे, 1 2 3 4 5, कितना हो गए? 6। तो 12 के पावर 6, यही उत्तर होगा। समझ में आ गया? तो गुणा करने पर घातांक जुट जाते हैं। हो गया? नोट करिए। दूसरा नंबर देखिए, मिटा दें। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर देखिए, दिया है कि 15,625, 15,625, इनको बताना है। इनका आधार दिया है, कह रहा है इनका आधार 5 है। क्या है? 5। तो हम 5 एक ले लेते हैं। ये कन्फर्म है, दिया है कि हम 5 लेंगे। ठीक है। तो अब पहला नियम, इसको हम मान लेते हैं 1 नंबर, इनको हम मान लेते हैं 2 नंबर, और इनको 3। तो माना जाए तो इनमें 3 सवाल है, यानी 15,625 को एक बार 5 के घात में बताना है, एक बार 25 में बताना है, और एक बार 125 में बताना है। 125।
तो हम 15,625 में पहले नंबर का दिया है 5 दिया है, क्या दिया है 5। इनके घात में बताएंगे, देखिए कैसे बताते हैं। सबसे पहले ये जोड़ा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। जैसे हम जोड़ा लगाएंगे तो बीच में क्या बचा 6, क्या बचा है 6, तो 5 को हम 6 बार लिख देंगे। क्या करेंगे 5 को हम 6 बार लिख देंगे, यानी 5 गुणते 5 हो गया, 5 और हुआ और 1 5, यानी अब 5 हो गया। देखिए पहले एक बार और ध्यान से देखिए, 15,625 को आधार 5 उनका आधार दे दिया है, यानी हम 5 ही रखेंगे, बदलेंगे नहीं। तो 5 ले लिए, अब 5 लेने के बाद इसको छोड़ देंगे। अब देखेंगे इधर से जोड़ा बनाएंगे, दोनों तरफ से जोड़ा बनाएंगे, बीच वाले अंक बच गया, कितना है 6। तो हम 5 को 6 बार कर लेंगे, क्या बार करेंगे 5 को 6 बार कर लेंगे, हो जाएगा हम लोग का, ठीक है 5 को 6 बार। तो जब हम 5 को 6 बार कर दिए, अब देखिए क्या होता है। अब इनके घातांक नहीं दिया है, तो जिनके पावर ना दिया हो तो हम लोग क्या मानते हैं 1, इसलिए कि गुणा करने पे घातांक जुट जाते हैं, गुणा करने पे घातांक जुट जाते हैं। तो 1 सबका होगा, तो 1 सबका होगा, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, ये सब सेम है, एक ही है, तो इनमें से कोई एक ले लें और इन सब को जोड़ देते हैं, तो कितने हो जाएंगे 6, ये उत्तर हो जाएगा इनका, हो गया। दूसरा नंबर 15,625 बराबर 15,625। अब आधार कितना लेना है, 1 नंबर तक कह दिए, 2 नंबर करना है ना, इनका 25 लेना है। तो देखिए हम 25 ले लिए, 25 ले लेते हैं, हो गया। इनको भी बताना है कि इसे घातीय रूप में बताना है। आप देखो जब हम इनमें से 25 इधर से ले लिए, देख रहे हैं कर लिए 25, तो अब देखो कि क्या बच रहा है, इधर वाले कितने अंक बचे, कितने बचे, देखिए 3, जोड़िए 1 2 3 बचे। तो अब 25 को हम 3 बार कर ले, माना जाए तो यह एक ट्रिक है, क्या है, यानी दोनों तरफ विषम, यानी विषम लगे हों जोड़े में, बीच वाले के साथ हम क्या करते हैं, इधर का 2 अंक जब पूछा जाए तो 3 ले लेंगे, 1 2 3, तो 25 को हम 3 बार कर लेंगे, कई बार 25 को 1 2 3, तो 25 गुणते 25 गुणते 25 कर लेंगे। अब इनके घात न दिया हो तो क्या करते हैं हम लोग, 1 मान लेते हैं, यानी रहता है, लिखा हो या न लिखा हो तो 1 मान लेते हैं। तो 25 के पावर 1 2 3, यही उत्तर हो जाता है, हो गया, नोट कर लीजिए। तब तक अगला लिखते हैं हम, तीसरा नंबर 15,625 को 15,625 को तीसरा नंबर में दिया है कि 125 के रूप में लिखे, कितना 125। तो पहले हम ले लेंगे, कितना ले लें 125, हो गया। अब 125 में देखिए यदि 100, यहां से हम 25 पा गए तो ए वाला अंक ले लिए, एक इधर से ले लिए, बचा इसमें कई अंक, कई अंक बचा। देखिए हंसते हंसते सवाल बना लेंगे, हंसते हंसते सवाल बना लेंगे। बनाने के लिए तो कई नियम है, 1 2 नियम है, तो सबसे आसान वाला जो है आप करिए, उसके बाद वो भी बता देंगे, ठीक है। तो 25 ले लिए, इसलिए कि कह रहा है कि 125 लेना है, तो मानते हम 25 ले लिए 125। तो 25 में देखिए ए वाले दोनों 25 ए वाले हैं, और यानी जो इनमें सेम अंक यहां लिखे हैं उनको छोड़ दीजिए, और जो बचे हैं वो देखिए काय अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 बार 25 25 कर लीजिए, यानी 125 गुणे 125, और 125 गुणे 125 को करेंगे तो 15,625
25, तो हो जाएगा 125 के पावर 2। कितना हुआ? 125 के पावर 2। समझ में आ रहा है? नोट करिए, तीसरा नंबर लिखें तब। जीरो दशमलव 0001, 0.001 को आधार 0.1 का माने 0.1 पर 0.1 पर देख पा रहे हैं? तो 0.1 देखिए 0 जब 1 दिया हो, देखिए कैसे करते हैं। इनका आधार दे दिया है, इनका आधार दिया है। अब देखिए 0.01 एक दे दिया है और पता करना है, कि इनको घात के रूप में कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब इधर से हम क्या करते हैं, ए जोड़ा बनाएंगे, दशमलव का उधर वाले का नहीं जोड़ा बनाएंगे, इधर वाले का बनाएंगे, और एक जीरो इनके साथ। 2 है, क्या है? 2। एक बार इनमें से 0 इनको एक साथ ही ले लीजिए, जो इसमें दिया है कि 0 यानी कि यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 0.1 हो जाएगा, तो एक ए वाला ले ली। उसके बाद बचा कितना? 2, तो एक 0 के जगह पे 1 लिख लेंगे, यानी ये भी हो जाएगा 0.1, 0.01, यानी कितना हो गया? 2 बार हुआ। अब इनका हम इनमें गुणा करेंगे तो सेम यही वाला आएगा 0.001, तो हम कह लेते हैं इनको 0.01 के पावर क्या होगा? इनके पावर घात है, इनका 1 है, इनका 1, तो 2 कह लेते हैं। हो गया, नोट करिए। तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर था। क्या नंबर था? तीसरा नंबर। अब चला जाए चौथा नंबर पे, नोट करिए। चौथा नंबर -343 बटे में 512, इनको आधार -7 बटे में 8 के रूप में दिया है। इनको आधार 7 बटे में 8 के रूप में दिया है। इनके घात में व्यक्त करना है। किस में व्यक्त करना है? घात में व्यक्त करना है। तो देखिए अब क्या करते हैं, जिनका इकाई क्या है? इकाई और दहाई, ठीक है, और सैकड़ा, यानी दहाई को छोड़कर दोनों सेम हो, एक ही हो, यानी सैकड़ों पर एक ही हो 3 है और इकाई पे भी 3 है। तो जब इस तरह का आपको दिखे तो सेम इनको उठा लीजिए। कह दिया है 3, तो ये 7 को हम कई बार कर लेते हैं -3 बार, -7 3 बार हो गया। देखिए एक बार और समझ लीजिए, इकाई और सैकड़ा, यदि इकाई दहाई सैकड़े तक दिए हो, आगे भी दिए हो तो उसका दूसरा नियम बना देंगे। तो इकाई और सैकड़े वाले दोनों एक सेम हो तो बीच वाले को देखिए अलग हो तो इनको छोड़ देंगे, दहाई वाले को, और इकाई या ये वाले या इनमें से कोई एक अंक ले लेते हैं। वो अंक क्या है? 3 है, तो हम -7 को 3 बार कर देंगे। कई बार करेंगे? 7 को
3 बार। अगला नंबर देखिए, यदि इनमें इकाई के जगह पे और क्या है, इकाई के जगह पे सम हो और दहाई के जगह पे और सैकड़े के जगह पे क्या हो, विषम। समझ में रहा, 1 और 5 देखिए कहाँ है, विषम है। तो सम वाले ले लिए, ये वाला कहाँ है, 2 है ना। तो जब इकाई पे सम हो और दोनों विषम हो तो सबको जोड़ेंगे, सबको, यानी 5 घन 1 घन देख रहे क्या है 2, कितना हुआ 8। तो देखिए 8 है ना, तो 8 को किस में कई अंक है, 1 2 3, तो 8 को भी हम 3 बार कह लेते हैं। कई बार कह लिए, 3 बार कह लिए, हो गया। अब इनको हम लोग आगे घात में कर लें तो -7 बटे में ए वाले 8 के पावर, देखिए 1 2 3, 1 2 3, घात है ना 3, तो हम यहाँ पे 3 कह लेते हैं, यही इनका उत्तर हो जाता है। समझ में आ गया, दिख रहा है आपको, यानी इनका उत्तर -7 बटे में 8 के पावर 3 कर देंगे। यदि यहाँ पे न दिख रहा हो तो ये वाला देख लीजिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या नंबर है, 5वां नंबर। 5वां नंबर में देखिए, नोट कर लीजिए, तब तक अगला क्वेश्चन लिखें। पांचवा नंबर है 1000 बटे में 1331। इनको आधार दिया है, इनका आधार कितना है, 10 बटे में 11। कितना है, 10 बटे में 11। इनको हम लोग घात के रूप में ले जाएं, किन में ले जाएं, तो ये वाला पता होगा कि 100 में यदि 10 में हम 10 का गुणा करते हैं तो 100, और 100 में 10 का करते हैं तो 1000, या उस तरह ना पता हो तो इकाई के लिए 10, दहाई में भी 0 है तो 10, सैकड़े में भी 0 है तो 10। अब यहां पे नहीं, यदि तीनों ट्रिपल 0 हो तो हम 10 10 कर लेते हैं, हो जाएगा। नहीं तो ये भी हम लोग बहुत छोटा है, अपने से कर लेंगे कि 10 में 10 का गुणा होता है तो 100, और 100 में 10 का गुणा होता है कितना, 1000। हो गया। अब नीचे वाले देखिए, ये दोनों एक ही हैं और ये वाले एक हैं, यानी किनारे किनारे में कितना है, 1 1, और बीच वाले में 3 है, यानी दोनों सेम हो। तब क्या करते हैं, इन 1 2 छोड़ देंगे, 1 2 छोड़ देंगे, बीच वाले में से कोई एक अंक ले लेंगे, बीच वाले में से कोई एक अंक ले लेंगे, यानी 3 है, दोनों सेम है, दोनों में से एक 3 ले लिए, तो हम 11 को 3 बार कर लेते हैं। इसका मतलब ही हुआ कि जब किनारे पर सेम हो, बीच में भी दोनों सेम हो, तो किनारे वाले अंकों को बीच में से एक अंक लेंगे और उनको उतने बार कर देंगे, यानी 11 को 3 बार कर लेंगे, 11 गुणते 11 गुणते 11। तो अब हम लोग का यहाँ क्या होता है, जब कुछ न दिया हो तो 1 रहता है, तो 10 के घाते 3 मानेंगे, और 1 2 3 यानी 11, इनके भी बटे में हो गया 11, 10 बटे में 11, घात कितने हुए 3, इनका भी 3, तो इनके पावर 3 करेंगे, यानी 10 बटे में 11 का क्यूब। अगला नंबर नोट करिए, 6वां नंबर। 6वां नंबर है 512 बटे में 10 8 9। इनको वर्ग रूप में लाना है, वर्ग रूप में, किस में लाना है, वर्ग रूप में लाना है। देखिए कैसे होगा ये,
500 कितना है 12, ठीक है। 512 बटे में 729 नहीं 1012 है ना, ये अगला नंबर लिख दिए 10 24 देखिए 10 जोड़िए, देखिए कितना होता है, यानी 10 धन 24, 10 धन 24 टोटल कितना हुआ, जुड़ेंगे यहाँ पे 34, यहाँ पे जोड़ते हैं 34 हो गया। वर्ग में लाना है तो वर्ग का मतलब 2, कोई भी अंक हो उनके घात 2 हो तो उन्हें कहेंगे वर्ग। तो 34 हो गया, तो 34 में से -2 कम कर दो, क्या कम कर दें 2 कम कर दें, इसलिए कि वर्ग का मतलब होता है 2, तो कितना हुआ 32, तो यहां पे लिख दीजिए 32 आ गया। अब 32 में 32 का यदि गुणा कर दें तो 10 24 होता है, यानी 1024 होता है, एक अंक पा गए, क्लियर हो गया। तो 32 एक जगह निकाले तो कंफर्म है कि 32 में 32 का गुणा करेंगे तो 1024 होगा। नीचे वाला देखिए ट्रिक, इसे हम लोग क्या करते हैं TRIC के ट्रिक करते हैं, TRIC के ट्रिक। तो आप देखिए यहां पे 10 धन 89 80 9 टोटल कितना बना भाई 99, 89 10 99 नहीं 32 गुणते 32 लाएंगे, कितना हुआ 32, पहले ऊपर वाला देख लो 32 गुणते 32 हो गया। अब नीचे वाला देखिए, ये तो क्लियर है, ये वाला 90 आ गया, ठीक ना, वर्ग मिलाना है इतना क्लियर है। अब इनको 90 को ऐसा वो कौन अंक है जो इनको बराबर बराबर में भागों में बांट सकता है, सोचेंगे ऐसा कौन अंक है जो बराबर बराबर भागों में बांट सकता है और उन्हें जोड़ें तो 99 आ जाए, यदि 2 बार हो या 3 बार हो उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। सोचेंगे तो एक देखिए 30 30 60 और 30 90, एक होता है 45 और 45 90 हो गया। तो 45 45 90 होते हैं, 30 30 60 30 90 होता है, लेकिन हम लोग को कितना चाहिए 99, क्या चाहिए 99। तो कौन से अंक हैं वो, कौन से अंक हैं जिनको हम लोग जोड़ें कि 99 वो आ जाए, कितना 90 नहीं 99 होता है ना, 89 10 99 होता है। तो 99 को कौन सी अंक है जो इनको बराबर बराबर भागों में बांट सकता है, देखिए 33 हो सकता है, यानी 33 धन 33, देखिए सब बराबर है, तो 3 3 6 तितली के 9, 3 3 6 और तितली को 9 हो गया। इनको बनाना है वर्ग में, किसमें वर्ग में, तो इनको वर्ग में बनाना है तो हम लोग ले लेंगे 33, यानी 33 गुणते 33 वर्ग में आ गया। और 33 में हम 33 का गुणा करते हैं तो आता है 1089, और 32 में 32 का गुणा करते हैं तो आता है हम लोग का कितना आ जाता है 1024। तो अब इनको घात में लेना चाहे तो बना दे, कुछ नहीं रहता है तो एक एक मानते हैं, तो 32 बटे में 33 हो गया, इनका एक और इनका एक 2, यानी सवाल में दे भी रहा है कि उनको वर्ग में लाना है, उनके पावर 2 लिखना है। 7 नंबर देख लीजिए,
7 नंबर में 512 बटे में 729, इनको लाना है घन में। किसमें लाना है? घन। और घन मतलब होता है 3। घन मतलब 3 होते हैं। कितना होते हैं? घन मतलब 3। तो इनको घन में लाना है। देखिए कैसे लाएंगे, जोड़ दीजिए। देखिए यदि किनारे वाले एक सम और एक विषम, एक सम और एक विषम, तो सब अंकों को जोड़ दिए, यानी सबको जोड़ेंगे। इसका मतलब 5 धन 1 धन 2, कितना हुआ? 5 3 8। तो घन में लाना है इसको, तो हम एक 8 कह दीजिए। क्या कर दिए? 8। यानी 8 का हम घन कर देंगे। ये क्लियर हो गया? यानी किनारे पे एक, इकाई पे सम और सैकड़े पे विषम अंक हो, और बीच में भी हो, उससे मतलब नहीं, एक सम और किनारे वाले विषम, तो हम इनको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं तीनों को। 5 धन 1 धन 2, यानी 5 और 3 8। पा गए 8? चलिए अगला नंबर। जब 8 पा गए तो उनको यहां बता रहा है कि किस में कर रहा है? घन में, यानी 8 गुणते 8 3 बार करेंगे। और करने के बाद ये भी चेक कर लेंगे 512 आता है कि नहीं। तो 8 के घन 512 होता है। 729 का इनको कैसे करेंगे? देखिए, जब इकाई पे और सैकड़े पे विषम हो, क्या हो? विषम हो, तो उनमें से क्या करेंगे? उनमें का इकाई वाले अंक को ले लेंगे केवल। क्या करेंगे? इकाई वाले अंक को, यानी इकाई और सैकड़े विषम हो तो, और बीच में सम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, कोई अंक ले लेंगे। तो इकाई और सैकड़े पे विषम हो तो इकाई वाले अंक को ले लेंगे। तो हम लोग का बन जाएगा 8 नहीं, इकाई पे 9 है ना, 9 गुणते 9 हो गया। अब इनके घात बना लेंगे। 8 बटे में 9। घन का मतलब 3। तो 8 बटे में 9 को हम लोग घन के रूप में कह दिए। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते। देखिए 8 बना चुके हैं, 8 बना लीजिए, 9 भी बना दीजिए। हम इनमें से एक 10 नंबर बना देते हैं। और 8 और 9 कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए कि बना कि नहीं, गलत हो पा रहा है तो भेजिए जवाब, हम उनको बना के भेज देते हैं। 10 नंबर में दिया है 64 बटे में 25। 64 बटे में 125। इनको घन में करना है। किसमें? घन में करना है। पहला ऑप्शन 2 बटे में 5, दूसरा 4 बटे में 5, तीसरा 8 बटे में 25, और चौथा नंबर 4 बटे में 25। देखिए कैसे काटेंगे? घन करना है। वो अंक कौन है जिनका घन उनको 3 बार करने पे गुणा कर दे तो 64 भी आ जाए, वही अंक चुनना है। 2 का घन करते हैं तो कितना होता है? 8। 64 तो होता नहीं, तो इन्हें काट देंगे। 2 का घन 8 होता है, 64 नहीं। अब देखेंगे अगला नंबर 4 का घन। 4 पे करते हैं तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी ऊपर वाला सही है। नीचे वाले को चेक करें। 5 भी है, 5 में गुणा करते हैं। 5 का तो 5 पचे 25, और 25 पचे 125। न समझ में आता हो तो इस तरह गुणा कर लो। 5 में 5 का करेंगे तो 25 पर, और 25 पचे 125, यानी हमें ऑप्शन मिल गया। तो 64 का होता है 4 और 125 का 5। इनको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। इनको देखिए, यहां पे 4 दिया है, 4 का हो सकता है
4 का घन 64 होता है, लेकिन 25 करके 25 पाँचे 25 में यदि 25 का गुणा करते हैं, देखिए कितना होता है, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, 5 होना चाहिए, तो इसको भी हम काट दें। यहाँ पे भी ये 25, ये ज्यादा कर देगा, 8 में करते हैं, 8 अठाई 2 ही बार में 64 आ जाएगा, तो ये भी गलत। तो हम लोग का ही उत्तर होता है। फिर अगले दिन मिलते हैं, ठीक है।